खर साहू सर, मनीष मुखर्जी सर, डॉक्टर B.R. जॉन सर, प्रतीक सर, रोहित सर, ये बहुत सम्मानजनक नाम है इन सर लोगों के जो जिन्होंने मेरे मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग सुने होंगे टेंट हाउस जो होते हैं, मैं टेंट हाउस में काम करने आता था। राफेल करके जो मेरे बड़े भैया भी थे, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और एक्चुअली एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे जो अभी इस दुनिया में अब नहीं है और बहुत मतलब सपोर्ट किया उन्होंने। हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसे हम प्यार से कहते हैं जेसी फैमिली। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया है कि हर रविवार हम एक नए गेस्ट को अपने साथ लेके आते हैं और आप लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं और इस परिवार में उनके शब्दों को, उनके बयां को, उनके एक्सपीरियंस को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज मुलाकात कराते हैं बेंजिल सर से, जो आज हमारे बीच है, जो कोरबा के निवासी है, और सारी डिटेल इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कराटे में, इनका भविष्य कैसे इन्होंने चुना, आने वाले समय में और क्या क्या अपने आप से ये चाहते हैं और अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए ये क्या करना चाहते हैं। तो चलिए बेंजिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को, हमारा जैसी फैमिली को, आपकी पर्सनल डिटेल दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या करते हुए आए हैं, आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे। जिस तरह आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है, इतने बड़े इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लेयर और इवन आपके ड्रेस कोड से भी हमें पता चलती हैं, एक अलग ही एनर्जेटिक माहौल है। अभी आप हमारे बीच में हैं, तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, सारी चीजें डिटेल्स में हमारे जितने भी जैसी फैमिली हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं और जो आने वाले समय में जुड़ेंगे, इन सारे लोगों को आप अपनी पूरी डिटेल्स बताइए। मेरा नाम बेंजिल एटकिंस है, मैं कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं इंडियन टीम कराटे प्लेयर हूँ। और हाल ही में मैंने गत वर्षों में मैंने 2023 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप ब्राजील में खेला है टूर्नामेंट, जहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। साथ 2024 में अर्जेंटीना कराटे चैंपियनशिप में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। स्ट्रगल किए हैं और भारत अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। देखिए हम लोग सब एक समान हैं, लेकिन मेहनत करना और ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो नहीं करते, आप अपने लाइफ को कितना सीरियस लेते हो नहीं लेते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो परिवार आपने देखा, जैसे कि बेंजिल सर ने बताया, बहुत ही अच्छा अपना व्यक्तिगत परिचय बताया है और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे उम्र में बहुत सारे अचीवमेंट, गोल इन्होंने हासिल कर चुके हैं। ऑलरेडी इन्होंने हर प्लेस बताया जहां जहां ये जाके पार्टिसिपेट करे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करे हैं और बहुत सारे मेडल्स भी इन्होंने जीते हैं। तो बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है मुझे खुद भी इस पॉडकास्ट को शूट करते हुए कि आज बेंजिल सर हमारे बीच में हैं और बहुत छोटी उम्र के इंसान हैं और नाम बड़े बड़े कमा रहे हैं। और हर जगह जितना मैंने इनके बारे में सुना है वो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा है। हर जगह ये नाम कमा रहे हैं, अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि बेंजिल सर इसी तरह अपने माँ बाप का और हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते रहें और आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करते रहे। तो चलिए बेंजिल सर से और भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। इतनी छोटे उम्र में इतने एक्सपीरियंस को, उपलब्धियों को हासिल करते हुए आए हैं। बेंजिल सर ये जानना चाहते हैं, मैं और हमारे दर्शक जितने भी हमारे परिवार है, आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना अपनी आवाज देने के लिए। बहुत सारे हमारे परिवार है और बहुत सारे नए भी जुड़ रहे हैं, वो बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन आपने क्योंकि इतने कम उम्र में इतनी सारी चीजें अचीव किया है, उसके बावजूद भी हमारे चैनल में आप आए हैं। कहीं ना कहीं आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा या इसकी राय आपके लिए बहुत महत्व रखती होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना। तो लुइस सर, आप जैसे आपने ऐसा बताया कि मैं इंस्पायर कैसे हुआ, आपको पॉडकास्ट के लिए एग्री कैसे किया। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट के ऑफर आते रहते हैं। जैसे मैसेज मुझे टेक्स्ट करते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट वाले कि सर आपके साथ पॉडकास्ट करना है, या कॉल आता है। तो एक्चुअली मेरा मेंटलिटी और मेरा थॉट ये है कि मैं जो डेवलप्ड पॉड मतलब यूट्यूब जो यूट्यूबर है, मैं उनको, ऐसा बात नहीं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट स्टिल मैं जो डेवलपिंग यूट्यूबर है उनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए जो अपने लाइफ में पूरा सक्सेस पा चुके हैं उनको सपोर्ट करना मतलब आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, अगर इनडायरेक्टली बात करें। लेकिन जो डेवलपिंग है, जो डेवलप कर रहे हैं, उनको अगर आप योगदान देंगे तो जिंदगी भर आपको याद रखेंगे कि हाँ, मतलब
खिलाड़ी देखिए, खिलाड़ी ऐसा होता है, आप अगर किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच गए तो मतलब लोग सोचते हैं कि खिलाड़ी का घमंड बहुत बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा ईगो है इसको, ये हमको कहाँ सपोर्ट करेगा, ये तो बड़े चैनल में जाएगा जहां ज्यादा पैसा देते हैं, ये सब चीज होते हैं एक्चुअली। लेकिन मेरा वैसा थॉट नहीं है, मैं जो डेवलपिंग यूट्यूबर है जो ग्रो कर रहे हैं अभी, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। सो जेसी फैमिली बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जो बहुत निरंतर बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और मैं लुइस सर का सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो आप ये चैनल को जितना अच्छे तरीके से चला रहे हैं और जनता की आवाज को जो पहुंचाते हैं आप, वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपका बहुत सारे वीडियोस ऐसी मैंने देखा है, तो मैं वो वीडियोस देख के ही मेरा मन किया कि क्यों ना मैं ये जो डेवलपिंग यूट्यूबर है इसके साथ एक बार मैं पॉडकास्ट करूं। सो ये मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि लुइस सर जो अभी पॉडकास्ट मेरा बना रहे हैं, साथ ही साथ और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बनाए। और मेरा होना यहाँ पे ना होना दोनों एक बराबर है। देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके यूट्यूब चैनल में आ गया तो मैं इनका इनका चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप लोगों का सबका प्यार है जो हमें मिल रहा है, जो हमने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, मेहनत किया है जो हमने, तो ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे साहस दिलाता है कि हम और अपने यूट्यूब चैनल में कुछ अच्छा कर सके, जैसे लुइस भाई निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो हम बेंजिल सर को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके शब्द भी उतने ही कंट्रोल हैं और आवाज में भी एक पता चलता है कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि इनने हमारे चैनल के बारे में जितनी भी बातें करी है, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात ही है, इनकी बड़प्पन है कि इन्होंने कहा है ये हमारा चैनल और हमारा माध्यम छोटा पड़ जाता है जब देश की बात आती है दोस्तों। जब देश को रिप्रेजेंट करने पड़ता है, जब हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा नाम सिर्फ एक छोटे से जगह पे ही रहे तो अच्छा है। और मैं इसलिए भी बेंजल सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं पॉडकास्ट 3 शूट कर रहा था, उस समय से हम बेंजल सर को कांटेक्ट कर रहे थे और कई बार हमने इनको कॉल किया, ईमेल किए और इवन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कोशिश किया इनसे कनेक्ट करने के लिए। आज हम ये हमारा पॉडकास्ट जो है वो 7th एपिसोड शूट कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको 3rd पॉडकास्ट से कोशिश किया है, अप्रोच किया है और फाइनली आज हमने 4 ऑलरेडी पॉडकास्ट कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपना समय दिया है और काफी दिन भी लगा है। तकरीबन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, फिर भी कम से कम 20 दिन से ज्यादा लगे हैं इनसे हमको कनेक्ट होने में। और आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भारत के लिए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कराटे खेलने वाले बेंजिल सर आज हमारे बीच आए हैं और अपना कीमती समय निकाला है और साथ ही साथ बहुत सुंदर सारे शब्दों को बताया है इन्होंने। एक छोटी सी शुरुआत जिसी फैमिली ने की है, एक आवाज बढ़ाने की कोशिश करी है हर आम इंसान की, लोगों तक पहुंचाने की, उनमें एक आवाज आज बेंजिल सर की है और ये बहुत गर्व की बात है हमारे चैनल के लिए और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी। चलिए तो बेंजिल सर से और भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। बेंजिल सर, एक और क्वेश्चन है हमारे चैनल में जो सभी को बहुत अच्छा लगता है, जीवन बदल देने वाला अनुभव। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव करता ही है इंसान। कोई 10 साल में करता है, कोई 5 साल में करता है, कुछ लोग तो 1 महीने में ही बहुत सारी चीजें अनुभव कर देते हैं। क्योंकि आप एक भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है और आपने बहुत सारी चीजें स्ट्रगल से लेके अपने बॉडी पे, अपने जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सभी पे आपने मेहनत की होगी। तो एक टाइम फ्रेम रहता है, एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, आपने उतनी समय दिया होगा। तो ये सब सारे जितने भी समय आपने दिया है अपने एक्सरसाइजेस को लेके, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, भारत के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए हर खेल में। हालांकि आपने कराटे को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और जिसे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो मैं और हमारा फैमिली जितना भी हमारे सब्सक्राइबर है जो नए हैं और जो आने वाले हैं, ये जरूर सुनना चाहेंगे कि जितना अभी जो टाइम ड्यूरेशन रहा है आपके प्रैक्टिस से लेके जिस स्तर पे आज आप पहुंचे हैं, वो स्ट्रगल आप हमें, हमारे दर्शक को बताएं। इवन इस बीच में आप ये भी बताइए कि और क्या जीवन बदल देने वाला अनुभव आपने इस टाइम फ्रेम में लिया है। सर लुइस सर, देखिए, जीवन बदल देने वाला चीज तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो मेन स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, एक्चुअल में स्ट्रगल किया है। और मैं आज के जो नौजवान है, युवा लोग से बोलना चाहूंगा कि आप भी कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप मेरे जैसे ही बनिए, सबका देखिए, सबका लाइफ अलग 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 होता है, सबका रूट्स अलग अलग होते हैं।
सबका सोच अलग होता है और सबका गोल अलग होते हैं ना। लेकिन आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गोल को चॉइस करते हैं और उसमें आप कैसे कंटिन्यू मूव करते हैं, आप कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखते हैं, ये सब चीजें सर। तो मैं अपना लाइफ स्टोरी स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने अपना स्कूलिंग डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की है, एज वेल एज मैंने अपने जो बैचलर्स की स्टडी है, ग्रेजुएशन है, वो मैंने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर से कंप्लीट की है। और साथ ही साथ मैंने यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स भी खेले, जिसमें मेरे रिस्पेक्टेड बहुत सारे सर्स हैं जिन लोग का बहुत योगदान रहा है। जैसे मेरे हमारे रिस्पेक्टेड डीन जयशंकर साहू सर, मनीष मुखर्जी सर, डॉक्टर BR जॉन सर, प्रतीक सर, रोहित सर। ये बहुत सम्मानजनक नाम है इन सर लोगों के जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एज वेल एज फ्रेंड्स, मुझे कराटे खेलते लगभग आज 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं लुइस भाई, और 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं क्लास सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, तब हमारे घर के पास जो गर्मी छुट्टी में अपने होते हैं प्रशिक्षण चलती थी कराटे की। सो जब मैं स्कूल से एक दिन वहां से क्रॉस हो रहा था, तब मैंने देखा कि व्हाइट ड्रेस में कराटे खेला जा रहा है एट ऑल। हाँ, तो क्या है, देखिए बचपन से हर किसी को जो स्पोर्ट्स आप देखेंगे कि कराटे ताइक्वांडो जो भी खेलते हैं, तो ब्रूसली और जैकी चैन को हर कोई जानता है। और जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मुझे ब्रूसली का मूवीज दिखाया करते थे, तो मेरा भी शौक था कि मैं भी कॉम्बैट फाइटिंग गेम में घुसूं ऐसा करके। लेकिन मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल पाता था, और क्या है, कम उम्र में बच्चे हम उतना मेच्योर भी नहीं रहते, ना तो आप ना तो मैं, और मैं भी उतना मेच्योर नहीं था। लेकिन देख देख के मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करूँ कराटे। सो आज से 16 साल पहले मैंने कराटे ज्वाइन किया। मेरे मम्मी ने कहा कि हाँ ज्वाइन कर लो। सो मैं जितना समय अपने खेल को देता था, उतना समय पढ़ाई को भी देता था। और दोस्तों, आज के समय में ये बोलना चाहूंगा कि आप एक नाव पे बैठे तो जरूर है, लेकिन आपको वजन बराबर लेके चलना लाइफ में। अगर आप स्पोर्ट्स को एकदम ज्यादा महत्व दे देंगे तो आपका नाव डूब जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका पढ़ाई भी है, साथ में पढ़ाई भी होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मस्ट है अभी के टाइम में। और आप अगर पढ़ाई को एकदम ज्यादा वक्त देंगे तो आपका स्पोर्ट्स भी मार खा जाएगा, तो नाव आपका दोनों कंडीशन में डूबना ही है। सो अगर आपको लाइफ में बैलेंस लेके चलना है, तो आपको दोनों, आप खेल को जितना समय दे रहे हैं, पढ़ाई को भी आपको उतना ही समय देना है। आप जितना मस्ती में समय दे रहे हैं, उतना घर वालों को भी समय देना है। सो जब मेरा कराटे का स्टोरी, मतलब मैं लाइफस्टाइल जो है, जब मैंने कराटे खेलना शुरू किया, सो मैं डेली प्रैक्टिस करने जाया करता था इवनिंग में। सो कंटिन्यूसली 4 ईयर मैंने कराटे की ट्रेनिंग की। सो लगभग मैं तब क्लास 4 तक पहुंच चुका था, क्लास सेकंड से क्लास 4 तक पहुंच चुका था। 4 साल मैंने मेहनत किया। एक्चुअली उसके बाद सडनली मेरा स्कूल जो है, स्कूल चेंज कर दिया गया। मैं CG पैटर्न, छत्तीसगढ़ पैटर्न से पढ़ता था। उसके बाद मुझे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बोर्ड में डाला गया। तो स्कूल चेंज होने के कारण मेरे फ्रेंड सर्कल बदल गए और मेरा स्पोर्ट्स भी चेंज हो गया। एक्चुअली तब मैं फिर सडनली मैंने कराटे से निकलकर मैंने वॉलीबॉल को टाइम देना चालू कर दिया। मैं वॉलीबॉल अप्रोक्स 1-1.5 साल से ऊपर मैंने वॉलीबॉल प्रैक्टिस की, वॉलीबॉल खेला, टूर्नामेंट्स खेला। बट कहीं ना कहीं बीच में मुझे लगने लगा कि जो मेरे कोच थे, कोच हैं, सम्मानजनक नाम है उनका, चैन दास मानिकपुरी जी। एक्चुअली सर क्या है लुइस सर, वो मेरे घर सुबह 5 बजे मुझे उठाने आते थे। उनको मतलब पता था कि मैं खेलने कराटे प्रैक्टिस करने आऊंगा नहीं, मैं वॉलीबॉल प्रैक्टिस करना ज्वाइन कर दूं। लेकिन फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल लगातार 365 दिन कंटिन्यूसली मेरे घर 6 बजे मुझे उठाने आते थे। उनको पता था कि मैं खेलने नहीं आऊंगा, प्रैक्टिस करने नहीं आऊंगा, लेकिन वो ये उम्मीद से आते थे कि ये, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन वो ऐसा सोचते थे, वो मुझे बताते हैं कि तेरे ऊपर मुझे विश्वास है कि तू कहीं ना कहीं तक पहुंचेगा जरूर बेंजिल। और वो लगातार 365 दिन, अगर आपको कोई अगर महत्व दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, हम तब हमारा बचपना था, हम उस चीज को समझ नहीं पाए। अभी हम उस चीज को सोचते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है कि हम सर के साथ ऐसा किए। और सर से मैं माफी भी मांगना चाहूंगा उस चीज के लिए। अभी मैं सर जो भी हूँ आपके वजह से हूँ, अभी मैं जो इतना काबिल बना हूँ मैं आपके वजह से बना हूँ। आपकी प्रैक्टिस है, आपका जो डेडिकेशन, आपने जो समय दिया अपने परिवार को छोड़ के मेरे लिए सर, वो बहुत सम्मानजनक चीज है, जिसका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता सर, और उसका मैं कीमत चुका भी नहीं सकता सर। दोस्तों, ऐसा होता है कि आपको, देखिए 5 उंगली कभी बराबर नहीं होते, आप तो ये भी मानते होंगे। और 5 उंगली बराबर नहीं होते, और इसलिए नहीं होते क्योंकि देखिए हर इंसान को हर चीज हर समय एक समय में आपको नहीं मिल सकता। सब चीज परिस्थिति अलग होती है।
किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। और देखिए मैं सच बताना चाहूंगा तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस समय मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी मुझे, लेकिन मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे। एक्चुअल मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए कि कराटे एक ऐसा कॉम्बैट गेम है जिसमें अगर आपका हाथ पैर अगर टूट गया तो आप परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, या तो आपकी ऐसा बहुत सारी इंजरीज होती है जिसमें आप स्पॉट डेथ भी कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्बैट जो गेम्स है, सो ये सब गेम्स सब थोड़ा खतरनाक होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना डेडिकेशन पूरा टाइम लगा दे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप समय दे रहे हैं तो कोई सा भी गेम कठिन नहीं है। और मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा वर्ड है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सब चीज कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको उस चीज को करना है, तो आप उस चीज को कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सो जब मैंने वॉलीबॉल खेलना छोड़ा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सर मेरे लिए इतना समय देते हैं, तो मैंने रीज्वाइन किया कराटे। और कराटे रीज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत डेडिकेशन दिखाया, अपना कंसिस्टेंसी बना के रखा। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतना मेहनत किया है, और सर को मैंने प्रैक्टिस से मेरा ठुकराना मतलब मेरे लिए वो बहुत भारी पड़ा। एक्चुअली मैंने लगातार 25 टूर्नामेंट्स हारे हैं कंटिन्यूसली। अभी के नॉर्मल लाइफ में अगर जो बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट खेलना चालू करेंगे, वो कम से कम, आप ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा लुइस भाई, लेकिन अगर वो 10 टूर्नामेंट भी हार जाए तो वो स्पोर्ट्स को छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि वो सोचेंगे कि मैं 10 बार टूर्नामेंट खेला, 11 बार खेला, मैक्सिमम 20 बार भी खेला, लेकिन तब भी मैं हार रहा हूं, मतलब मेरा इस स्पोर्ट्स में करियर नहीं है। सो आपको ऐसा नहीं सोचना है। मैंने 25 टूर्नामेंट कंटिन्यूसली हारा है। और देखिए टूर्नामेंट्स क्या होता है ना, आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आपको फीस खुद पे करना पड़ता है। और तब के सिचुएशन में मेरे फैमिली कंडीशन उतनी सही नहीं थी, मेरी मम्मी को टीबी का प्रॉब्लम हो गया था। सो फाइनेंशियली कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी। सो लुइस भाई, जब मैं क्लास 9th में था, जब मैं क्लास 9th में था, तब मैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए चोरी छुपे टेंट हाउस, आप लोग सुने होंगे टेंट हाउस जो होते हैं, मैं टेंट हाउस में काम करने आता था। और मैं अपने घर में ये बोल के आता था कि मम्मी मैं प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ। लेकिन एक क्या है, मेरे जो मामा है, मेरे जो अंकल है, सो उनके जो फ्रेंड है उनका टेंट हाउस चलता है, मैं उस टेंट हाउस में काम करने जाता था। सो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा टेंट हाउस में काम करे, या सब मजदूरी वाला काम करे। तो देखिए लाइफ में कंडीशन कई बार ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपना डिसीजन, अपना स्टैंड खुद लेना पड़ता है। और उस समय मैंने अपना स्टैंड लिया, मैं टेंट हाउस में काम करने आता था झूठ बोल के। और मैंने कम से कम 2 वीक कंटिन्यूसली वर्क किया टेंट हाउस में। सो जो मेरा जो आउटकम आया, उसमें जो मेरा इनकम मिला, उससे मैंने अपने टूर्नामेंट का फीस भरा। और इसके बाद मैंने अपना जो जो मैं अपने मेहनत से कमा के मैंने जो टूर्नामेंट का फीस भरा और टूर्नामेंट खेला। सो उस दिन लुइस भाई मैंने अपने लाइफ का पहला गोल्ड मेडल स्टेट लेवल चैंपियनशिप में मैंने जीता था। और निरंतर मेहनत करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ। सो मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा है। मैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह शाम 4 बजे उठ जाता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे लुइस सर, मैं 4 बजे उठने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाता था प्रैक्टिस करने। और 10 किलोमीटर पैदल, क्योंकि देखिए तब के टाइम ना तो मेरे पास साइकिल था, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था फैमिली का, तो ना तो हमारे पास साइकिल था, और स्कूटी बाइक तो बहुत दूर की बात है, वो सब भी नहीं थी मेरे पास। सो मैं अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग 4 बजे में दौड़ के मतलब रनिंग करते करते 10 किलोमीटर जाता था प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोच के पास। उसके बाद मैं 10 किलोमीटर वहां से वापस घर आता था। तो समझ लिया मेरा मॉर्निंग का आपका 20 किलोमीटर आना जाना हो गया, और प्रैक्टिस अपना डेडिकेशन जो मेहनत लगाया वो अलग। इवनिंग में फिर 10 किलोमीटर जाता था, और 10 किलोमीटर फिर वापस आता था प्रैक्टिस करके। तो अप्रोक्स आप मान लीजिए 40 किलोमीटर मैं पर डे का अप डाउन करता था। सो ऐसे मैंने कंटिन्यूसली 5 साल लगभग, अगर आप आंकड़ा लगाएंगे तो एक दिन का 40 किलोमीटर, तो 5 साल का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। सो मैंने पूरा बहुत मेहनत किया है। मेरे बहुत सारे कोच हैं, अशोक अशोक यादव सर है, राजू सर है, और गोपाल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब एक्चुअली मैं वॉलीबॉल खेलता था, तब भी मेरे दोस्त मुझे बहुत इंकरेज करते थे कि भाई तेरा स्कोप कराटे में है, वॉलीबॉल मत खेल। सो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जितेंद्र लहरे, अभी जो बीआईटी में पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, मेरा बहुत अच्छा मित्र है। निखिलेश्वर महाराज कुर्रे मेरा बहुत अच्छा मित्र है ना। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे मित्र, अतब कुमार सोनी, आयुब बारा, सो जो मेरे मित्र हैं बहुत सारे, इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि भाई तेरा स्कोप यहाँ नहीं, तेरा स्कोप कराटे में, ऐसे करके।
सो इनके बोलने पर मैंने कराटे फिर रिज्वाइन किया। और उसके बाद फिर जब मैंने अपने मेहनत जब मैं टेंट हाउस में काम करके मैंने जो पैसा कमाया और मैं जब काम किया और जब मैंने अपना टूर्नामेंट जीता, उसके बाद से लुइस भाई अभी तक मेरा एक भी कोई सा भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें मेरा गोल्ड मेडल नहीं लगा है। और ये सब चीज सिर्फ हमारी मेहनत और डेडिकेशन है। एक ट्रू लाइन में आपको कहना चाहूंगा, आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए अभी सोशल मीडिया में ऐसे चलता है, सब बोलते हैं कि हर एक मतलब सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा, मेरे सक्सेसफुलनेस के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है। और ये बहुत बड़ी चीज है। माता पिता का आपको सम्मान करना चाहिए। वो दिन से रात तक आपके लिए मेहनत करते हैं, सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो हमको करके दिखाना है उनको कि आप हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए मेहनत करते हैं तो हम आपके लिए कुछ करके दिखाएं। जो मैंने करके दिखाया जरूर। मैंने जो बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं, है ना, तो उसमें भी गोल्ड मेडल जीतना आसान बात नहीं था। मेरा बहुत सारे इंजरीज हुए। मेरे यहाँ चिन्ह है, चिन्ह के नीचे मेरा कट मार्क कट गया था यहाँ नीचे। तो जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था तो पूरा ब्लड निकल रहा था मेरा यहाँ से। सो एक एक्चुअल फैक्ट बताना चाहूंगा आपको, मेरे कोच इतने स्ट्रिक्ट थे। जब टूर्नामेंट चल रहा था, लास्ट 10 सेकंड बचा था, मैं अपने फैमिली को भी ये बात बताया नहीं, लेकिन पॉडकास्ट में मैं ये बात बता रहा हूँ। लास्ट 10 सेकंड में लुइस सर, मेरे कोच ने देखा कि मेरा यहाँ मतलब कट मार्क, बहुत ज्यादा कट मार्क आ चुका है। सो वहां पे स्टिचिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं था। 10 सेकंड टाइमिंग है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराने रहते हैं वहां पे, ऑर्गेनाइज कराया रहता है। तो क्या है, फाइनल टूर्नामेंट था और मेरे को वो टूर्नामेंट जीतना भी था, लेकिन लास्ट सेकंड में मेरा इंजरी हो गया। सो लेकिन फिर भी मेरे कोच ने कहा आ इधर बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ। कोच ने जो सुन करने वाला एक तो सिरिंज होता है, सिरिंज यहाँ पे लगाया मेरे। एक्चुअल फैक्ट है मेरा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो स्टेपलर जो आता है, स्टेपलर, वो स्टेपलर से यहाँ पे 3 पिन मुझे, मतलब नॉर्मल स्टेपलर नहीं, टेंट हाउस में आप देखते हो कि जो गन वाला स्टेपलर आता है, उस स्टेपलर से यहाँ पे हुक किया 3 जगह मेरे यहाँ पे। तो जो टाका बंद, खून थोड़ा टाइम के लिए बंद हुआ। सो लास्ट सेकंड में मैंने उसके बाद फिर टूर्नामेंट खेला। मेरा फाइनल मैच केन्या के साथ हुआ था। सो केन्या के प्लेयर के साथ मैंने खेला और लास्ट सेकंड में मैंने टूर्नामेंट जीता भी, प्लस उसको कम बैक गिफ्ट भी दिया कि उसका पसली मैंने तोड़ दिया। सो देखिए, खेल में हार जीत लगे रहता है, चोट वोट लगे रहते हैं, लगते रहते हैं चोट। देखिए, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो गिरना बहुत जरूरी है लाइफ में। एक चीज बता दो दोस्तों, फेलियर मस्ट है। आपको फेलियर, आपके लाइफ में अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, फेलियर होना जरूरी है। देखिए क्यों होना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं समय ले रहा हूँ, इसलिए माफ करिएगा जी। देखिए क्या है, फेलियर इसलिए जरूरी है, आप अगर लाइफ में फेल, दुख बर्दाश्त करने जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, उस दिन आप कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हार जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस खेल को छोड़ दूं या ना करूं। देखिए, फेलियर अगर आपने देख लिया, जिस दिन आपने फेलियर फेस करना सीख गया, सहना सीख गया, उस दिन आप बड़े से बड़े टूर्नामेंट जीत भी आएंगे। अगर हार भी आएंगे तो हार जीत खेल में लगे रहता है, आप बर्दाश्त भी कर लेंगे। आप देखते हैं बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट रहते हैं, जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो वो मतलब भूल चूक में सुसाइड्स कर लेते हैं ये सब। सो ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए लाइफ में सब पहली बार ही नीट का एग्जाम देते हैं। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीएससी हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स है। सो सब लाइफ में पहली बार देते हैं। क्यों? तो देखिए उन्होंने मतलब वो अपनी लाइफ में फेलियर कभी बर्दाश्त नहीं किया, उन लोगों ने फेलियर कभी देखा नहीं। सो आप जिस दिन फेलियर बर्दाश्त करना सीख जाएंगे ना, उसके बाद जब आप टूर्नामेंट जीतेंगे, उसका आपको खुशी अलग ही रहेगा। फेलियर मस्ट है लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। मैं जो सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में बना, मैंने बहुत सारे फेलियर देखे। 25 मैचेस मैंने हारे। मेरा फैमिली का कंडीशन मिडिल क्लास का कंडीशन है, ना तो हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पापा चाहते तो मेरे को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी का तब तबियत खराब है तो मैं उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन डालूं। सो मैंने टेंट हाउस में भी काम किया। सो मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप टेंट हाउस में आपने काम किया या और कुछ भी काम किया आपने, तो ये कोई सी बड़ी चीज नहीं है। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लाइफ में ये नहीं सोचना है कि 10 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आप जब लाइफ में सक्सेस करेंगे ना, तब भी 10 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जब 10 लोग का जरूरत पड़ेगा, तब भी जो 10 लोग आपके पीछे बोल रहे वो भी है, तब आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे। जो करना है आपको फैमिली करेगा और आपको खुद करना है। ये मेरे लाइफ का पूरा स्ट्रगल है। मैंने बहुत बहुत मेहनत किया है और मैं बहुत समय से चाह रहा था कि मुझे ऐसा कुछ मौका मिले। मौका मिल भी रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो डेवलपिंग ग्रोइंग यूट्यूबर है मैं उनको बढ़ाना चाहूँ आगे।
और अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल मेरे पॉडकास्ट अगर आप नहीं भी देखते तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि जो डेवलपिंग जो बढ़ रहे हैं यूट्यूबर मैं उनका सपोर्ट करना चाहूंगा। चलिए, तो देखा दोस्तों आपने, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 साल का करियर, इतना कम उम्र के इंसान के साथ हम बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, उतार चढ़ाव देखे हैं। 25 मैचेस हारने के बाद भी इनका जज्बा आज भी उतना ही है जितना इन्होंने अपने स्टार्टिंग फेज में किया था। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बेंजिल सर हमारे साथ हैं। ना सिर्फ गर्व की बात, क्योंकि जब भी हम भारत की बात करते हैं तो नाम और शब्द कम पड़ जाते हैं, और इन्होंने तो भारत को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और अपने जीवन का अनुभव, भले ही इन्होंने आज टाइम लिया, मुझे बहुत खुशी है कि बेंजल सर आपने, लोग अपने अनुभव को बहुत कम समय में बताने की कोशिश करते हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने भले ही समय लिया अपने अनुभव को बताने की, लेकिन बहुत सुंदरता के साथ बताया, एकदम जेन्युइन जो आपने जिया है, जो पल को जिया है, जितने भी आपने एक टाइम ड्यूरेशन में अनुभव किया। हालांकि आपका 16 साल का करियर ये बहुत बड़ा होता है दोस्तों। हमने तो यूट्यूब अभी चालू किए, इस पॉडकास्ट को, इस माध्यम को आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो योगदान दिया है वो सिर्फ 4 महीने का है, बट इन्होंने 16 साल अपने करियर को दिया है और अभी का दे रहे हैं अपने आप को कि अपने आप को प्रिपेयर करें और आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करें। तो बेंजिल जी, हम भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप भी हमारे भारतवर्ष की जितने भी लोग हैं उन्हें भी संदेश दे, ताकि उनके भी जीवन में ऐसे ही परिवर्तन आए और अपने जितने भी खेल कूद और स्पोर्ट्स और बाकी जितनी भी सारी चीजें वो अपने जीवन में कर रहे हैं, इवन शिक्षा को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, जो भी पढ़ाई भी कर रहे हैं उसमें प्रथम रहें और हमेशा अपने कार्यों को सीरियस ले। तो हमारे दर्शक है जितने भी हैं वो जानना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो संदेश को बहुत अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानजनक कोच को धन्यवाद करना चाहूंगा, सिहान चैनदास मानिकपुरी सर जी, जो मेरे कोच हैं, हर दुख सुख में, हर हार जीत में मेरा साथ दिए हैं। साथ ही साथ मैं अपनी दादी माँ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि जब मेरे माता पिता जब मेरा जब टूर्नामेंट देखते थे कि उसमें इतना कॉम्बैट होता है, किक चलता है, पंच चलता है, तो मेरे घर वाले जब मना करने लगे कि नहीं खेलना, तब मेरी दादी मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे लाइफ का जो पहला कराटे ड्रेस था वो मेरे माता पिता के देने के बजाय मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया था एक्चुअली, क्योंकि मेरी दादी मुझे पहले से ही हमेशा सपोर्ट करती है और आने वाले समय में भी जो मेरी बुआ है वो भी मुझे लगातार निरंतर सपोर्ट करते आ रही हैं और अभी भी सपोर्ट करती हैं। जैसा कि मैं आपको लुइस भाई बता रहा था, आप कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी सक्सेसफुल आदमी हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप और अपने परिवार वालों के लिए आप बच्चे रहेंगे। चलिए, तो किसी को संदेश देने में से एक संदेश हमारे बेंजल सर ने भी दिया है कि जो भी वो आज है, जो भी मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ उनके सर हैं, जिन्होंने उनके पीछे बहुत मेहनत करी है, और कहीं ना कहीं परिवार के लोग, जो कि हर कोई युवा या युवती जो भी हमारे घर से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं भारत के लिए या किसी भी खेल या स्टडी या किसी भी ऐसे माध्यम से जहां उन्हें गर्व महसूस हो, और अपने माता पिता को भी वो गर्व महसूस कराते हैं, तो वो उन्हें, तो उन सभी के घर के माता पिता उन्हें श्रेय भी देते हैं और साथ साथ आशीर्वाद के तौर पे उन्हें अपना समय भी देते हैं, ताकि आने वाले समय में वो इसी तरह अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। तो दोस्तों, फटाफट कमेंट करके ये बताइएगा कि बेंजल सर का ये संदेश कैसे लगा है, और उम्मीद करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि सर, जब भी आप बेंजल सर का वीडियो देखें जिनके बारे में ये कहा गया है, प्लीज आप भी कमेंट करिए और अपने इमोशंस को जोड़िए इस कमेंट के साथ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक युवा इंसान आज जो हासिल कर चुका है या करने वाला है, आप वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको नहीं भूला है, और हम जितनी भी अभी तक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हर कन्वर्सेशन में आपका नाम कहीं ना कहीं लेते आ रहा है। चलिए, तो बात और सिलसिले और कारवां को और आगे बढ़ाते हैं, बेंजल सर से और भी सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो बेंजल सर, हमारे दर्शक, हमारा जैसी फैमिली ये जानना चाहता है कि युवाओं के लिए सलाह, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं, तो युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जितने भी हमारे यंग लड़के हैं या लड़की हैं जो चाहते हैं कि भारत को वो रिप्रेजेंट करे या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, तो उन युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? तो आज के युवाओं के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं भी एक युवा हूँ, और अगर आपको मेरे जितने भी सक्सेस, मेरा लाइफ का जो सक्सेसफुल स्टोरी, ये सब अगर जानना है तो आप गूगल या क्रोम किसी भी सर्चिंग इंजन में जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, हु इज बेंजल एटकिंस। एक्चुअली मेरा नाम थोड़ा टफ है, लुइस भाई,
लेकिन लुइस भाई आपको इसका हेल्प करेंगे कि मेरा नाम कैसे मिले, और ड्रिफ्ट आप उसमें डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा गूगल में अगर किसी को मेरे बारे में सर्च करना है या मेरे बारे में जानना है तो क्या नाम लिखना है करके, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा टफ है तो मैं इसलिए उनको बोलना चाहूंगा कि मेरा नाम थोड़ा वहां पे मेंशन कर देंगे। तो आप गूगल या किसी भी सर्चिंग इंजन में जाके सर्च करेंगे हु इज बेंजिल एटकिंस, तो मैंने जितने भी टूर्नामेंट जीते हैं और जितने भी मैंने अवार्ड रिसीव किए हैं उस सबके इंफॉर्मेशन उसमें है। चलिए, तो युवाओं को सलाह देने में एक सलाह हमारे बेंजिल सर ने भी दिया है कि अपने आप को मोटिवेट करिए और इन्हें और विस्तार से और डिटेल से जानना है जो इनकी लाइफ की जर्नी रही है और जो आज ये है। तो आप जाइए गूगल में सर्च करिए जैसा कि इन्होंने बताया, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनकी जर्नी के जितने भी लिंक हैं जो वो यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने खेला है, जितने भी मेडल इन्हें अचीव किया है और अभी भी जो ये खेल खेल रहे हैं, कराटे खेल रहे हैं और जितने भी अचीवमेंट इन्होंने पाया है वो आपको हम लिंक डाल देंगे। आप यूट्यूब पे जाइए, इवन आप गूगल पे भी जाके इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत सारा नाम इन्होंने कमाया है, तो ये आपको गूगल में भी दिखेंगे। थोड़ा सा नाम इनका कठिन है क्योंकि ये एंग्लो इंडियन है, बेंजिल एटकिंस, तो थोड़ा से बोलने में भी दिक्कत होती है। तो हम इन्हें सर ही कहे तो ठीक लगेगा क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर के जितने भी अचीवमेंट है वो जितने भी युवा हैं गूगल में जाइए, सर्च करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन से भी इवन वो देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि युवाओं के सलाह में एक सलाह आपकी भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। चलिए, तो और भी जानने की कोशिश करते हैं और भी बहुत सारी चीजें मजेदार किस्सों में से एक किस्से जैसे हर इंसान के रहते हैं, मजेदार और यादगार पलों में से एक जो हमने भी इस पॉडकास्ट को संवारा है और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी समय हम आपसे ले रहे हैं वो हमारे लिए एकदम कीमती है और कोशिश करेंगे कि ये एक समय को हम मजेदार और यादगार पलों में से एक बनाने की कोशिश करें। यादगार पल तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर पूरे अपने यादगार पल अगर मैं गिनाने अगर मैं बोलना चालू कर दिया तो बहुत समय, कम से कम 3-4 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। यादगार पल ये जब मैंने अपना पहला टूर्नामेंट जीता था, अपने जब अपना खुद अपना जब मैंने इनकम जनरेट किया खुद का, और जब मैंने पहला टूर्नामेंट जीता 25 टूर्नामेंट कंटिन्यूसली हारने के बाद, वो मेरा बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ का और मेरा बहुत अच्छा यादगार पल में से एक है जब मैंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जब इंडियन टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया और बहुत लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि आप पहली बार टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो हार जीत तो लगे रहता, मतलब बहुत लोगों ने मान लिया था कि मैं इस टूर्नामेंट को हार जाऊंगा, बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कोच ने अपना डेडिकेशन दिखाया, कंसिस्टेंसी दिखाई और मैंने उस टूर्नामेंट को जीता और टूर्नामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ ये बता दूं दोस्तों, मैं मुझे गत वर्ष 2024 में पिछले साल प्रीवियस 2024 में किड दी सेल्वा नेशनल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है, जो जिसके बारे में आप अगर इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आप गूगल में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, तो आपको उसमें सबसे डिटेल्स पता चल जाएगा कि ये किड दी सेल्वा अवार्ड क्या होता है और क्यों दिया गया है। चलिए, तो यादगार और मजेदार पलों में से एक पल जो हमारे साथ सर ने बताया है जो कि इनके जीवन में बड़े, वैसे तो बहुत सारी इनकी जर्नी है दोस्तों, जो इन्होंने बताया भी है कि अब 16 साल की करियर जो हम पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि आधे घंटे की वीडियो को हम शूट करें, बहुत सारे ऐसे पल और यादगार पल हैं, लेकिन हर चीज को बता पाना या बयां कर पाना इस चैनल के माध्यम से भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हालांकि हर चीज संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जितने भी हमारी फैमिली है उनको समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत लंबी ना हो वीडियो, जितना हम इन्हें शॉर्ट में जाने और डिटेल्स में जानने की कोशिश करें वही हमारे और हमारे दर्शकों के लिए खुशी का पल। चलिए, तो बेंजिल सर, ऐसे तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में। जैसा कि हमने अपना एक भविष्य चुना है दोस्तों, आपने कुछ समय से इस चैनल को देखा है और आपने एनालाइज भी किया होगा कि हम निरंतर काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, हर चीज को भूल के, समय को लेके, बैकग्राउंड से लेके, इक्विपमेंट से लेके। तो हमने भविष्य का एक सपना देखा है इस चैनल के माध्यम से कि इस चैनल की आवाज हर लोग और हर आम इंसान तक पहुंचे। उसी तरह आपका भी भविष्य का कोई सपना होगा, जैसे हमने इस चैनल को आगे बढ़ाना और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना, हर कॉमन पीपल को इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक जोड़ने की कोशिश करना, ये हमारा भविष्य है और इस चैनल के माध्यम से हम इस भविष्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके भी जीवन में कोई भविष्य होगा, हालांकि आपको ऑलरेडी एक भविष्य बन चुका है, एक बेस से लेके एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया अपने जीवन में, फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है मन में कि अब और कुछ अचीव करना है,
एक ऐसा गोल जिसके लिए अभी भी मैं बेकरार हूँ उसे पाने के लिए। तो ऐसा कोई भविष्य का सपना जो आप हमारे परिवार के साथ शेयर करना चाहेंगे? फिलहाल तो मैंने बहुत सारे चैंपियनशिप जीते हैं, तो जो नेम और फेम मेरा बनना था वो पहले से ही बन चुका है लुइस भाई। लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपने कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतने का पूरा कोशिश करूंगा, ओलंपिक ट्रायल को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। आज नहीं तो आने वाले जो ओलंपिक है लॉस एंजलिस में होने वाले, या उसके बाद जो बर्लिन में होने वाले हैं, वो सब मैं ओलंपिक्स में कोशिश करूंगा ट्रायल देने का और अपना वहां पे जगह बनाने का। और मैं एक और लाइन बोलना चाहूंगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू विन दिस चैंपियनशिप, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई कंट्री, फॉर माई स्टेट एंड फॉर माई फैमिली एंड जेसी फैमिली एज वेल। थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि ऑलरेडी बेंजल सर ने अपना भविष्य को बना रखा है और उज्जवल है। ना सिर्फ बनाया है, बहुत उज्जवल है। और हम कामना करते हैं इनके परिवार से, भगवान से और हर वो इंसान से जिन्होंने इनके पीछे मेहनत किया, इनके कोच और सारे लोग, कि इनका भविष्य और उज्जवल हो और आने वाले जितने भी समय हैं जो ये अपने स्पोर्ट्स को देंगे, ओलंपिक के लिए जो ये तैयारी कर रहे हैं उसमें ये कामयाब हो और बहुत नाम कमाए और साथ ही साथ हमारा, हमारे चैनल का और सबसे पहले हमारे देश का नाम रोशन करें। चलिए तो दोस्तों, आपके भी क्या क्या भविष्य के सपने हैं कमेंट में जाइए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए और एक युवा को देख के अपने आप को प्रेरित करिए, घरों से निकलिए, अपने खेल और स्तर को और बढ़ाने की कोशिश करिए। चलिए तो बेंजल सर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोई अपना जिसे खो दिया हो पर आज भी कहीं ना कहीं भुला ना पाए। कोई अपना जिसे हमने खो दिया लेकिन मैं उसे अभी तक भी मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। जो उड़ीसा से झारसुगड़ा में रहने वाले निवासी थे, विजय राफेल करके, जो मेरे बड़े भैया भी थे। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और एक्चुअली वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे जो अभी इस दुनिया में अब नहीं है। और बहुत मतलब सपोर्ट किया उनने मुझे, बहुत बहुत बार उन्होंने कहा कि म्यूजिक में हमेशा करियर नहीं होता है, सब हर चीज में अपना आप करियर बना सकते हैं। आपका विश्वास और आपका मेहनत डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना डेडिकेशन समय देते हैं आप अपने स्पोर्ट्स को। और स्पोर्ट्स ही नहीं, साथ साथ अपने कोई से भी चीज जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप उसको कितना समय देते हैं। सो ये सब मैंने अपने भाई से सीखा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और मैं उन्हें मन से बहुत याद करता हूँ और उनको मैं कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमारी मेहनत को भी आप देखिए और साथ साथ बेंजल सर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये समय निकाला और अपना कीमती समय इस चैनल को दिया। हमारा मकसद यही है दोस्तों कि लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, हर कोई इस परिवार को अपनाए, हर कोई इस आवाज को लोगों तक पहुंचाए। एक युवा लड़का जो आज हमारे सामने बैठा है, 16 साल की करियर और बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल्स में बताया है और बहुत सारी चीजें जो इन्होंने स्पोर्ट्स खेले हैं वो सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्राइब कर देंगे, जहां आप लिंक के द्वारा इन्हें जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत खुशी का अवसर भी है हमारे लिए और खुशी का समय भी है कि इन्होंने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेंजल सर। आने वाले समय में दोस्तों और भी ऐसे लोगों से हम मुलाकात करेंगे और भी ऐसे लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी ऐसे आवाज और आवाजों में जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि ये आवाज सिर्फ और सिर्फ सीमित तक लोगों तक ना रहे। आइए, अपने घरों से निकलिए, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। हर माध्यम से हम जुड़ने के लिए आपसे तैयार है। आने वाले समय में हम हर इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे और उनका समय लेंगे और साथ ही साथ उन्हें और भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बेंजल सर के साथ बना रहे। और इवन हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी उपलब्धियां वो हासिल करे और अपने परिवार को हमेशा खुशियों से भर दे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी आवाज को और आवाजों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। डरिए मत, डर को दूर करिए। हम हर उम्र के इंसान लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, चाहे वो हमसे छोटे हो चाहे हमसे बड़े हो। हर इंसान का मान और सम्मान के साथ इस चैनल में स्वागत है। आइए, अपनी आवाज दीजिए, अपने दिलों की बात बताइए। जैसे बेंजल सर ने अपनी सारी चीजें जेन्युइनली जो उनके जीवन में इतने
16 साल के करियर में बीती है, वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भारत के जितने भी लोग इन्हें देख रहे हैं, इसी तरह प्यार और सम्मान दें, और साथ ही साथ अ, इस वीडियो को और बेंजिल सर को भी अपनाएं, और जितना हो सके इस आवाज़ को बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ सीमित लोगों तक ये आवाज़ ना रहे बेंजिल सर की। मैं उम्मीद और कामना करता हूं कि हमारे युवा और देशवासी इस वीडियो को बहुत सुंदरता की तरह इसे देखेंगे, और साथ ही साथ उतना ही प्यार देंगे जितना हम उम्मीद करते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आने वाले समय में, और भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, मुलाकात और कारवां इसी तरह चलते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, इस चैनल से जुड़े रहिए, बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको वो प्यार मिलते रहे। धन्यवाद, गुड नाइट।